सर, इस योजना से किनको लाभ होगा और इसकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किसको इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकता है? पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुंचा पाऊंगा। राज्य सरकार द्वारा ये एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लेकर आया है और यह योजना 2024 में शुरू हो रहा है दिसंबर में। ये 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। प्रथम चरण 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक चालू होगा। फिर दूसरा चरण हमारा जो है सो 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक होगा और तीसरा चरण हमारा 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होगा। अब इसमें हमारा सबसे ज़्यादा लाभ जो 3 फेज में चरण आ रही है, 3 फेज में इसमें से कि पहला जो चरण है इसमें सबसे ज़्यादा लाभ है जो हमारे 15 दिन से लेकर के 31 तारीख तक रहेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सभी उपभोक्ताओं को। उसमें जो हमारा रजिस्ट्रेशन का मिनिमम जो परसेंटेज फीस होगा, मतलब बिजली का बिल होगा, वह 30% मिनिमम धनराशि से रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद छूट के अलग अलग टर्म्स हैं। इसमें लाभान्वित उपभोक्ता होंगे हमारे घरेलू उपभोक्ता जो अधिकांश ग्रामीण में है, दुकानदार होंगे, बिजली जो LMB 2 में चलती है यानी वाणिज्यिक है, और 4B जो संस्थान है जैसे हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, विद्यालय, इस तरह के लोग हैं। और हमारा चक्की जो LMB 6 है हमारा, वो इसमें जो है सो लाभान्वित होगा। तो जिसको औद्योगिक श्रेणी, लघु औद्योगिक श्रेणी बोलते हैं। ये 4 टाइप के उपभोक्ता हमारी OTS के तहत कवर्ड है। और एक LMB 5 भी है जो किसान है, पूर्व से ही चल रहा है, वो भी इसके तहत दायरे में है, वो भी जो है अपनी योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी 5 टाइप के उपभोक्ता हमारी OTS का लाभ ले सकते हैं। ये जो पहला चरण से स्टार्ट होगा, इसमें पहला जो कंडीशन एक टेक्निकली रूप से है कि यदि पहले आएंगे तो ज़्यादा लाभ पाएंगे। इसमें हमारे इसका स्लोगन भी है, राज्य सरकार ने दिया है कि जल्दी आए, एक मुश्त भुगतान कर ज़्यादा लाभ पाए। यह इस OTS का मुख्य स्लोगन है, जल्दी आए, एक मुश्त भुगतान करके ज़्यादा लाभ पाए। और LMB 1 के 1 किलोवाट तक के उपभोक्ता यदि 5,000 से नीचे की धनराशि उनका अगर है तो उसमें उनको 100% भुगतान मिलेगा और उसमें छूट मिल जाएगी LPSC की। तो अब उसमें क्या करना है कि जनता आकर के 30% का रजिस्ट्रेशन करा ले। यदि पैसा बाद में है तो रजिस्ट्रेशन के डेट से 30 दिन के अंदर 70% का भुगतान कर दे। और यदि वो किस्त लेना चाहेगी तो इसमें उसको 10 किस्त है, एक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। ये या तो फुल पेमेंट करेंगे या तो 10 किस्त करेंगे। इसके बाद जो है सो यदि 5,000 से ऊपर का एरिया है उसके पास, तो उसके लिए थोड़ा सा वो घट गया है, इसमें जो छूट है वह 70% छूट मिलेगी उसको। और यदि 1 किलोवाट के ऊपर को उपभोक्ता है तो वो 60% होगी। इसी प्रकार जो वाणिज्यिक में मैं आ जाऊं तो ये हमारा जो है सभी भार के लिए, इसमें 1 किलोवाट 2 किलोवाट का कैसी कोई वायरिंग नहीं है। यह सीधे 60% एक मुश्त पर रहेगा और 4 किस्तों में 50% रहेगा। यही 4B के लिए भी है और यही हमारा जो है सो हमारा 6 के लिए होता है। अगर ये दूसरी चरण में एंट्री करेंगे तो यह हमारा जो है लोड इसी तरह परसेंटेज LPSC का घटता चला जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी प्रशिक्षित फायदा होने वाला है। ये तो चार्ट है जो हमारे लाभ के लिए है कि इसमें जो हमारे विद्युत सखी हैं और जो हमारे CSC वाले हैं और जो हमारे जमा करने वाले और एजेंसी हैं, उनको अगर नेवर पेड का उपभोक्ता खोज के लाए, ये पहली बार आया है। जिसे पिछली बार विद्युत चोरी में छूट आया था, तो इस बार इसमें लाभ दिया है सरकार ने कि आप नेवर पेड को उपभोक्ता यदि खोज के लाते हैं तो उसमें से जो छूट मिलेगी, मान लीजिए उसका 70% छूट हो गया या 100% छूट हो गया, तो जिसमें 70% 30% में जो सरकार को पैसा मिलेगी, उस पैसे में से 10% जो जमा कराएगा उसको मिलेगा। इट मीन्स यदि 1,000 रुपया मान लीजिए सरकार को फायदा हुआ तो 10% में 100 रुपया उस जो लाने वाले को मिलेगा प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो ये बहुत बड़ी है। ये जो है सो हमारे CSC वाले भी कर सकते हैं, कोई जो लेकर के आएगा हमारा इसमें जो रजिस्ट्रेशन वाले टीम ले सकती है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत विद्युत सखी इसका पैसा 70% रजिस्ट्रेशन बाद काट पाएंगे। रजिस्ट्रेशन का पावर ओनली CSC को दिया गया और विभाग के काउंटरों को जो 30% का रजिस्ट्रेशन है। तो इन्हीं सब सूचनाओं के साथ ये OTS आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से OTS हमारा प्रथम चरण में। सर, इसमें जैसे प्रदेश सरकार द्वारा तो प्रचार के लिए आज से ही हम लोगों ने हमारे गांव क्षेत्रों में माननीय चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि आप ढोल बजा करके गांव में घूमिए, क्योंकि ढोल की आवाज़ सुनकर बहुत लोग उसको देखते हैं। ढोल के माध्यम से करा रहे हैं प्रचार। इसके बाद जो है सो हम अपनी गाड़ियों से करा रहे हैं, माइक लेकर के जो है सो प्रचार कर रहे हैं गाँव। और इसके बाद शहरों में भी घूम रहे हैं और शहर में हम लोग रैली निकालेंगे। ये 2-3 दिन के अंदर हम 1-2 जितने भी टाउन हमारे, जैसे रुद्रपुर हुआ, गौरी बाजार हुआ, बैतालपुर हुआ, मदनपुर हुआ, इस तरह के जो बड़े बड़े टाउन हो वहाँ हम रैली निकालेंगे। तो ये जनता को हमको निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि ये 14 तारीख तक हम जनता को जागरूक करने का ही काम करेंगे।
लाल पर्ची छपवाएंगे, उसको बंटवाएंगे और जनता के बीच में जा जाकर कैंप टाइप के लगाकर उनके शंकाओं का समाधान करेंगे। तो जनता का अवेयर करने का, और आप मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि इस चीज़ को जनता के बीच में ले जाइए ताकि ये घर घर योजना के बारे में जानकारी और जनता से लाभ ले सके। जैसे जो आपका छूट जा रहा है तो ग्रामीण भाषा में इसको कहते हैं कि एक ब्याज लगता है और एक मूलधन होता है, तो जो आपका छूट आ रहा है वो किस पे आ रहा है? हाँ सर, इसमें कहना है जो OTS आई है, चाहे जब भी OTS आई है, मूलधन पूरा रहता है, ब्याज में छूट देती है सरकार। तो ब्याज में 100% का मतलब कि 100 रुपये का है तो पूरा 100 रुपये आपको छूट मिल गया। अगर 10,000 ब्याज लगा तो 10,000 ब्याज आपका छूट हो गया। तो इसमें जो OTS आई है, इसमें सरकारी जो है जो LPSC लगा हुआ है, जिसको हम लोग लेट पेमेंट सरचार्ज बोलते हैं या गाँव की भाषा में ब्याज बोलते हैं, उसमें छूट है सर। तो ये OTS उसी के रिगार्डिंग है। क्या नाम है सर आपका और किस पद पे जनपद में कार्यरत है? मैं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण गौरी बाजार के पद पर हूँ और मैं यहाँ 5 अप्रैल से कर रहा हूँ, 5 सितंबर से।